हेलो फ्रेंड्स, अच्छी आदतें अपनाना जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि हम वही आदतें चुनें जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स और बेहतर लाइफ क्वालिटी से मेल खाती हों। जब हम कोई नई आदत अपनाने की सोचते हैं तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या यह आदत मुझे उस दिशा में ले जाएगी जहां मैं जाना चाहता हूं, या यह सिर्फ एक ट्रेंड फॉलो करने जैसा कुछ है जिसका मेरे जीवन पर कोई गहरा असर नहीं होगा। आज हम बात करने वाले हैं द रोड टू बेटर हैबिट्स बाय डारियस फोरू बुक के बारे में। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी समय में अपनी जिंदगी बदल देते हैं, जबकि कुछ लोग बस समय गुजार देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे लोग सही आदतों को पहचानते हैं और उन पर काम करते हैं। इसीलिए अगर आपको अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना है तो आपको भी उन आदतों की पहचान करनी होगी जो वाकई में आपके लिए फायदेमंद है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आदतें कैसे बनती हैं। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारा दिमाग उसे ऑटोमेटिक बना देता है। यह प्रक्रिया हमारे ब्रेन के बेसल गैंग्लिया नाम के हिस्से में होती है, जो रिपीट होने वाले बिहेवियर को स्टोर करता है। इसलिए जब आप कोई अच्छी आदत डेवलप करना चाहते हैं तो आपको इसे रेगुलर बेसिस पर रिपीट करना होगा। अब सवाल आता है कि कौन सी आदतें अपनानी चाहिए। इसका जवाब आपकी खुद की लाइफस्टाइल गोल्स और पर्सनल ग्रोथ पर निर्भर करता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सल आदतें ऐसी होती हैं जो लगभग हर किसी के लिए फायदेमंद हो सकती हैं, जैसे कि मॉर्निंग रूटीन सेट करना, हेल्दी फूड खाना, एक्सरसाइज करना, बुक्स पढ़ना और सेल्फ रिफ्लेक्शन करना। मॉर्निंग रूटीन आपके पूरे दिन की टोन सेट कर देता है। जब आप सुबह उठते ही सही चीजें करते हैं तो आपका दिन ज्यादा प्रोडक्टिव और फोकस्ड बनता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन, एक्सरसाइज और गोल सेटिंग करते हैं वे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ये इसलिए क्योंकि सुबह का समय सबसे शांत और एनर्जी से भरा होता है। हेल्दी फूड खाना भी एक बेहद जरूरी आदत है। जो कुछ आप खाते हैं वही आपकी एनर्जी लेवल, मूड और ओवरऑल हेल्थ को प्रभावित करता है। अगर आप जंक फूड पर ज्यादा निर्भर रहते हैं तो यह आपके शरीर और दिमाग दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अपने खाने पीने की आदतों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बुक्स पढ़ना एक और शानदार आदत है जो आपको दूसरों से आगे ले जा सकती है। जब आप पढ़ते हैं तो आपका माइंड एक्सपैंड होता है, नई चीजें सीखने को मिलती हैं और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। सक्सेसफुल लोगों की एक कॉमन हैबिट यह होती है कि वे रेगुलर बेसिस पर पढ़ते हैं। वॉरेन बफे, बिल गेट्स और एलोन मस्क जैसे लोग घंटों किताबें पढ़ने में बिताते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी खुद का एनालिसिस करना भी एक बेहद जरूरी आदत है। हर दिन अपने एक्शंस पर विचार करना, यह सोचना कि आपने क्या अच्छा किया और क्या सुधारने की जरूरत है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। जब आप खुद को बेहतर तरीके से समझते हैं तो आप अपनी कमजोरियों को सुधार सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ अच्छी आदतें अपनाना ही काफी नहीं है, आपको बुरी आदतों को छोड़ना भी आना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि नई आदतें डेवलप करना मुश्किल होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बुरी आदतों को छोड़ना उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग होता है। इसका कारण यह है कि हमारा दिमाग उन आदतों को पकड़ कर रखता है जिनसे हमें तात्कालिक आनंद, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, घंटों टीवी देखना या अनहेल्दी स्नैक्स खाना, ये सभी ऐसी आदतें हैं जो हमें तुरंत खुशी देती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाती हैं। अगर आप सच में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको उन आदतों की पहचान करनी होगी जो आपकी ग्रोथ को रोक रही हैं और उन्हें धीरे धीरे खत्म करना होगा। एक और जरूरी बात यह है कि किसी भी आदत को अपनाने के लिए आपको पेशेंस रखना होगा। बहुत से लोग नई आदतें शुरू करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता। लेकिन साइंस बताती है कि एक नई आदत को पूरी तरह डेवलप करने में औसतन 21 से 66 दिन लगते हैं। इसलिए अगर आप किसी अच्छी आदत को अपनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 महीने तक उसे लगातार करना होगा। एक अच्छा तरीका यह है कि आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें। एक हैबिट ट्रैकर बनाएं और उसमें हर दिन मार्क करें कि आपने अपनी चुनी हुई आदत को फॉलो किया या नहीं। जब आप अपने ग्रोथ को विजुअली देखेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप ज्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। साथ ही खुद को बहुत ज्यादा प्रेशर में न डालें। कभी कभी हम परफेक्ट बनने की कोशिश में
खुद को इतना दबाव में डाल लेते हैं कि हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। इसलिए अपनी आदतों को धीरे धीरे अपनाएं और हर छोटे सुधार को एप्रिशिएट करें। सबसे जरूरी चीज यह है कि आप वही आदतें अपनाएं जो आपकी लाइफ के लिए सच में फायदेमंद हो। सिर्फ इसलिए कोई आदत ना अपनाएं क्योंकि वह ट्रेंड में है या कोई और उसे कर रहा है। खुद से पूछें, क्या यह आदत मुझे उस इंसान के करीब ले जाएगी जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब हां है तो उसे अपनाने में हिचकिचाएं नहीं। अच्छी आदतें आपके फ्यूचर की नींव होती हैं। अगर आप आज सही आदतें अपनाते हैं तो आने वाले सालों में आप एक बेहतर, ज्यादा सक्सेसफुल और ज्यादा खुशहाल इंसान बन सकते हैं। इसलिए आज ही अपनी आदतों पर काम करना शुरू करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। अक्सर लोग अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कई अच्छी आदतें अपनाने की कोशिश करते हैं। वे एक साथ हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहते हैं, एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं, सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं और किताबें पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में वे खुद को थका हुआ महसूस करते हैं और ज्यादातर नई आदतों को छोड़ देते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग एक समय में कई बदलावों को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जब हम एक साथ कई आदतें बदलने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को ओवरवेल्म कर लेते हैं और किसी भी आदत को सही तरीके से डेवलप नहीं कर पाते। इसलिए सबसे सही तरीका यह है कि हम एक समय में सिर्फ एक आदत पर फोकस करें। जब आप अपनी पूरी एनर्जी और अटेंशन को सिर्फ एक आदत को अपनाने में लगाते हैं तो उस आदत को पक्की करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे अगर आप एक ही समय में कई बॉल्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो शायद ही कोई बॉल आपके हाथ में टिक पाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ एक बॉल को पकड़ने पर ध्यान देंगे तो उसे पकड़ने और संभालने की संभावना काफी ज्यादा होगी। कोई भी आदत तब तक हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं बनती जब तक हम उसे लगातार दोहराते नहीं हैं। रिसर्च कहती है कि एक नई आदत को पूरी तरह से सेट होने में औसतन 21 से 66 दिन लगते हैं। यानी अगर आप एक नई आदत को पक्की करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 महीने तक लगातार उस पर काम करना होगा। लेकिन अगर आप एक साथ कई आदतें अपनाने की कोशिश करेंगे तो आपका फोकस बंट जाएगा और आप किसी भी आदत को सही तरीके से नहीं अपना पाएंगे। मान लीजिए कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं। अगर आप एक साथ ही डाइट बदलने, एक्सरसाइज करने, सुबह जल्दी उठने और पानी ज्यादा पीने जैसी कई आदतें अपनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको लगेगा कि यह बहुत मुश्किल हो रहा है। शायद आप कुछ दिन ये सब मैनेज कर भी लें, लेकिन धीरे धीरे आपकी एनर्जी और मोटिवेशन खत्म होने लगेगी और आप पुरानी लाइफस्टाइल में वापस चले जाएंगे। इसके बजाय अगर आप पहले सिर्फ एक आदत पर फोकस करें, जैसे कि हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करने की आदत डालें, तो इसे अपनाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। जब यह आदत पूरी तरह सेट हो जाए और आपको इसके लिए ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत न पड़े, तब आप अगली आदत को अपनाना शुरू कर सकते हैं। एक और बड़ा फायदा यह है कि जब आप एक आदत को सही तरीके से अपना लेते हैं तो इससे दूसरी अच्छी आदतों को अपनाना आसान हो जाता है। इसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। यानी जब एक आदत सेट हो जाए तो उसी के साथ जुड़ी हुई दूसरी आदत को जोड़ देना। उदाहरण के लिए, अगर आपने हर दिन एक्सरसाइज करने की आदत डाल ली है तो अब आप उसके साथ हेल्दी डाइट को जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपका माइंड पहले से ही हेल्दी लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट कर चुका होता है। ऐसे में हेल्दी खाना खाने की आदत डालना ज्यादा आसान हो जाता है। इसी तरह अगर आपने सुबह जल्दी उठने की आदत डाल ली है तो उसके साथ आप मेडिटेशन या बुक पढ़ने की आदत भी जोड़ सकते हैं। इसके अलावा जब आप एक समय में सिर्फ एक आदत पर काम करते हैं तो आपको अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने में भी आसानी होती है। अगर आप एक साथ 5 नई आदतें अपनाने की कोशिश करेंगे तो आपको यह पता लगाना मुश्किल होगा कि कौन सी आदत सही से सेट हो रही है और कौन सी नहीं। लेकिन जब आप सिर्फ एक आदत को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं कि उसमें कितना सुधार हो रहा है और कहां आपको बदलाव करने की जरूरत है। नई आदतों को अपनाने में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। कई बार लोग शुरू में बहुत मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता वे हार मान लेते हैं। इसलिए जब आप किसी नई आदत पर काम कर रहे हों तो धैर्य रखना और उसे धीरे धीरे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना जरूरी है। एक और जरूरी बात यह है कि खुद को परफेक्ट बनने का प्रेशर न दें। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे एक दिन भी अपनी नई आदत को फॉलो नहीं कर पाए तो सब कुछ बेकार हो गया।
लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप लगातार कोशिश कर रहे हैं तब तक आप सही रास्ते पर हैं। अगर किसी दिन आप अपनी आदत को फॉलो नहीं कर पाए तो अगले दिन फिर से शुरुआत करें। अगर आपको किसी आदत को अपनाने में मुश्किल हो रही है तो उसे और आसान बनाने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 30 मिनट एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो शुरुआत में सिर्फ 10 मिनट करें। जब यह आदत सेट हो जाए तो धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। इसी तरह अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं तो अचानक 5 बजे उठने की कोशिश करने के बजाय पहले अपनी टाइमिंग को 15 से 20 मिनट पहले करें और धीरे धीरे इसे अपनी ड्रीम टाइम तक ले जाएं। किसी भी आदत को अपनाने में एक और चीज बहुत काम आती है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, यानी कोई ऐसा इंसान जो आपको आपकी आदत को फॉलो करने के लिए मोटिवेट करता रहे। यह आपका कोई दोस्त, फैमिली मेंबर या कोच हो सकता है। जब आपको पता होता है कि कोई और आपके प्रोग्रेस को देख रहा है तो आपके लिए उस आदत को बनाए रखना आसान हो जाता है। इसके अलावा खुद को रिवॉर्ड देना भी एक अच्छा तरीका है। जब आप अपनी चुनी हुई आदत को लगातार 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 1 महीने तक फॉलो कर लें तो खुद को कोई छोटा सा गिफ्ट दें। इससे आपका माइंड उस आदत को ज्यादा पसंद करने लगेगा और आपको उसे जारी रखने का मोटिवेशन मिलेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि आप वही आदतें अपनाएं जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं। सिर्फ इसलिए किसी आदत को अपनाने की कोशिश न करें क्योंकि वह ट्रेंड में है या क्योंकि कोई और उसे कर रहा है। खुद से पूछें, क्या यह आदत मुझे उस इंसान के करीब ले जाएगी जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब हां है तो उसे अपनाने में देर मत करें। जब आप एक समय में सिर्फ एक आदत पर फोकस करते हैं तो आप उसे ज्यादा आसानी से और जल्दी अपना सकते हैं। धीरे धीरे आपकी यह आदत आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगी और बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के ऑटोमेटिक हो जाएगी। फिर आप अगली आदत पर काम कर सकते हैं। इस तरह कुछ ही महीनों में आप कई अच्छी आदतों को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं बिना खुद को ओवरवेलम किए। अच्छी आदतें हमारी लाइफ की दिशा तय करती हैं, इसलिए सही स्ट्रैटेजी के साथ नई आदतों को अपनाएं और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाएं। जब भी हम कोई नई आदत अपनाने की सोचते हैं तो अक्सर बहुत बड़े और मुश्किल टारगेट सेट कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि एक ही दिन में हमारी लाइफ पूरी तरह बदल जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम ही लोगों के साथ होता है। ज्यादातर लोग कुछ दिनों तक तो नई आदतों को फॉलो कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका जोश ठंडा पड़ने लगता है और वे अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में वापस लौट जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम शुरू से ही बहुत ज्यादा परफेक्शन की उम्मीद कर लेते हैं। लेकिन अगर हम छोटे और मैनेजेबल स्टेप्स के साथ शुरुआत करें तो नई आदतों को अपनाना न केवल आसान हो जाएगा बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ भी रहेगा। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने तय किया है कि आपको हर दिन 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है। पहले ही दिन से आप पूरे 60 मिनट तक वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको यह रूटीन बहुत मुश्किल लगने लगता है। आपके मसल्स में पेन होता है, आपको थकान महसूस होती है और धीरे धीरे आपका मोटिवेशन खत्म होने लगता है। आखिरकार आप एक्सरसाइज छोड़ देते हैं और फिर से अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में लौट जाते हैं। अब इसी सिचुएशन को दूसरे तरीके से सोचिए। अगर आप पहले ही दिन सिर्फ 5 या 10 मिनट की एक्सरसाइज से शुरुआत करते हैं तो यह आपके लिए बहुत आसान होगा। आपका दिमाग और शरीर धीरे धीरे इस नए बदलाव को अपनाने लगेगा। जब यह 10 मिनट की आदत पक्की हो जाए तब आप इसे 15 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 1 घंटा और फिर 2 घंटे कर सकते हैं। 20 मिनट और धीरे धीरे 1 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। इस तरह बिना किसी ज्यादा स्ट्रेस के आप अपनी आदत को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। इस प्रोसेस को मिनिमम वायबल हैबिट कहा जाता है, यानी किसी भी आदत को अपनाने के लिए उसकी सबसे छोटी और आसान फॉर्म से शुरुआत करें। जब आप छोटे स्टेप्स के साथ शुरुआत करते हैं तो आपका माइंड उसे ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट करता है। छोटी छोटी जीत आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और आपको आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है। अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि आपको हर दिन 1 घंटे तक पढ़ना ही पड़ेगा। इसकी बजाय शुरुआत सिर्फ 5 मिनट या 1 पेज पढ़ने से करें। जब ये आदत पक्की हो जाए तो धीरे धीरे टाइम बढ़ाएं। अगर आप हेल्दी खाना शुरू करना चाहते हैं तो अपनी पूरी डाइट को एक ही दिन में बदलने की कोशिश ना करें। पहले बस एक हेल्दी मील ऐड करें और फिर धीरे धीरे बाकी चीजों को सुधारें। एक और बेहतरीन तरीका हैबिट स्टैकिंग है।
इसका मतलब है कि आप किसी नई आदत को अपनी पहले से मौजूद आदतों के साथ जोड़ दें। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन मेडिटेशन करना चाहते हैं तो इसे सुबह ब्रश करने के बाद करने की कोशिश करें। अगर आप पानी ज्यादा पीना चाहते हैं तो इसे अपनी चाय या कॉफी पीने की आदत के साथ लिंक करें। इस तरह जब भी आप अपनी पुरानी आदत को फॉलो करेंगे, आपको अपनी नई आदत याद आएगी और उसे फॉलो करना आसान होगा। नई आदत को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए टू इजी टू फेल अप्रोच बहुत काम आती है। यानी शुरुआत इतनी आसान बनाएं कि फेल होने का कोई चांस ही ना हो। अगर आप लिखने की आदत डालना चाहते हैं तो यह मत सोचिए कि आपको हर दिन 1000 शब्द लिखने होंगे। पहले सिर्फ 50 या 100 शब्द लिखिए। जब यह आसान लगने लगे तो धीरे धीरे इसे बढ़ाइए। इसी तरह अगर आप रनिंग शुरू करना चाहते हैं तो पहले दिन सिर्फ जूते पहनकर घर के बाहर निकलने की आदत डालिए। हो जाए तो 2 मिनट टहलना शुरू कीजिए। धीरे धीरे यह आदत आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगी। किसी भी आदत को अपनाने में सबसे बड़ी रुकावट हमारा दिमाग होता है। जब हम कोई बड़ा टारगेट सेट करते हैं तो हमारा माइंड इसे मुश्किल मानकर टालने लगता है, लेकिन जब हम छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करते हैं तो उसे आसान मानकर खुशी खुशी अपनाने लगता है। इसका साइंटिफिक कारण भी है। जब हम किसी नई चीज को बिना किसी ज्यादा एफर्ट के पूरा कर लेते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। यह हमें खुशी और संतोष का एहसास कराता है और हमें उस आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। धीरे धीरे यह आदत हमारी रूटीन का हिस्सा बन जाती है और हमें इसे करने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। नई आदतों को अपनाने में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। कई बार हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत बदल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी और माइंड को किसी भी नई चीज को अपनाने में वक्त लगता है। इसलिए अगर आप सच में कोई अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं तो खुद को समय दें और छोटे स्टेप्स के साथ आगे बढ़ें। अगर आपको कोई आदत अपनाने में दिक्कत हो रही है तो खुद को दोष देने की बजाय यह देखें कि आप इसे और आसान कैसे बना सकते हैं। क्या आप बेहद बड़ा टारगेट सेट कर रहे हैं? क्या आप बिना किसी स्ट्रक्चर के उसे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप खुद को बहुत ज्यादा प्रेशर में डाल रहे हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढें और अपनी स्ट्रैटेजी को कुछ एडजस्ट करें। छोटे स्टेप्स के साथ शुरुआत करने का एक और फायदा यह है कि इससे आपको नई आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने में आसानी होती है। बहुत से लोग शुरू में तो जोश में आकर बड़ी बड़ी प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप छोटे स्टेप्स लेते हैं तो आपको हर दिन एक छोटी जीत मिलती है। यह आपको मोटिवेट करती है और आपको अपनी आदत को जारी रखने का हौसला देती है। अगर आप अपनी नई आदत को मजेदार बनाना चाहते हैं तो खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड दें। जब आप लगातार 1 हफ्ते तक अपनी आदत को फॉलो कर लें तो खुद को कोई छोटी खुशी दें, जैसे अपनी पसंदीदा चाय पीना, कोई अच्छी मूवी देखना या दोस्तों के साथ घूमना। इससे आपका माइंड उस आदत को और ज्यादा पसंद करने लगेगा और उसे जारी रखने के लिए प्रेरित होगा। अगर कोई आदत आपको बोरिंग लगने लगे तो उसमें कुछ बदलाव करें। उदाहरण के लिए, अगर आप रनिंग कर रहे हैं और ये आपको बोरिंग लग रही है तो इसे किसी अच्छे दोस्त के साथ करें या नए म्यूजिक के साथ ट्राई करें। अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको यह उबाऊ लग रहा है तो ऑडियो बुक सुनें या ग्राफिक्स वाली बुक्स पढ़ें। जब आप किसी चीज को एंजॉय करने लगते हैं तो उसे फॉलो करना ज्यादा आसान हो जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि खुद पर भरोसा रखें। जब आप छोटे स्टेप्स से शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे आपकी आदतें मजबूत होती हैं और आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव आता है। जरूरी नहीं कि आप तुरंत परफेक्ट बन जाएं, लेकिन अगर आप लगातार छोटे छोटे सुधार करते रहेंगे तो कुछ ही महीनों में आपको बड़े रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। नई आदतों को अपनाना कोई मैराथन नहीं, बल्कि एक जर्नी है। अगर आप सही तरीके से और छोटे स्टेप्स के साथ शुरुआत करेंगे तो आप न केवल अपनी आदतों को लंबे समय तक बनाए रख पाएंगे, बल्कि अपनी लाइफ को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारी आदतों का ही नतीजा है। अगर हमारी लाइफ अच्छी चल रही है तो इसकी वजह हमारी अच्छी आदतें हैं। वहीं अगर हमें कोई दिक्कत या परेशानी हो रही है तो इसकी वजह अक्सर हमारी बुरी आदतें होती हैं। ये एक ऐसा सच है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी हो रहा है वह सिर्फ किस्मत या हालात की वजह से है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारी ज्यादातर परेशानियों की जड़ हमारी खुद की आदतें ही होती हैं। जब हम किसी भी इंसान की लाइफ को एनालाइज करते हैं तो हमें यह साफ दिखता है कि
कि उसकी रोजमर्रा की आदतें ही तय करती हैं कि वह कहां पहुंचेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान रोज एक्सरसाइज करता है, हेल्दी फूड खाता है और अपनी फिटनेस का ध्यान रखता है, तो जाहिर है कि उसकी हेल्थ अच्छी होगी। वहीं अगर कोई इंसान जंक फूड खाता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता और अपनी सेहत को नजरअंदाज करता है, तो कुछ ही सालों में उसे मोटापा, कमजोरी या दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। यही बात हमारी मेंटल हेल्थ पर भी लागू होती है। जो लोग हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, मेडिटेशन करते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, वे ज्यादा खुश और शांत रहते हैं। वहीं जो लोग हर समय नेगेटिव सोचते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं और हर चीज को लेकर स्ट्रेस लेते हैं, वे खुद को हमेशा परेशान ही महसूस करते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर आदतें हमारी लाइफ को इतना ज्यादा कैसे प्रभावित करती हैं? इसका जवाब यह है कि आदतें हमारी ऑटोमेटिक बिहेवियर बन जाती हैं। हमारा दिमाग इस तरह से बना है कि जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो वह हमारी आदत बन जाता है और बिना ज्यादा सोचे समझे हम उसे करने लगते हैं। इसलिए अगर हमारी आदतें अच्छी हैं तो हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, और अगर हमारी आदतें बुरी हैं तो हमें उसका नेगेटिव असर झेलना होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी इंसान को रोज सुबह उठकर पढ़ने की आदत है। वह हर दिन सिर्फ 30 मिनट किताब पढ़ता है। हो सकता है कि एक दिन या एक हफ्ते में इसका कोई खास असर न दिखे, लेकिन जब यह आदत 1 साल, 2 साल या 5 साल तक जारी रहती है तो यह उसके माइंडसेट, नॉलेज और करियर पर बहुत बड़ा असर डालती है। ऐसे इंसान की सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, वह ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनता है और उसकी लाइफ के चांसेस बेहतर हो जाते हैं। इसके उलट, अगर किसी को हर दिन बिना वजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की आदत है तो यह भी शुरुआत में कोई बड़ा नुकसान नहीं लगता, लेकिन जब यह आदत सालों तक चलती रहती है तो उसका वक्त बर्बाद होने लगता है, फोकस कम हो जाता है और उसकी लाइफ में कोई खास प्रोग्रेस नहीं होती। इसलिए जो आदतें हमें शुरुआत में छोटी लगती हैं, वे ही लंबे समय में हमारी जिंदगी को बना या बिगाड़ सकती हैं। अगर हम अपनी आदतों को समझ लें और सही तरीके से उन्हें बदलना शुरू कर दें तो हम अपनी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि हमारी कौन सी आदतें हमें आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी आदतें हमें पीछे खींच रही हैं। हमें अपनी डेली लाइफ को ऑब्जर्व करना होगा और यह देखना होगा कि हम अपना टाइम और एनर्जी कहां लगा रहे हैं। इसके लिए आप एक सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक पेपर लें और 2 कॉलम बनाएं। एक कॉलम में अपनी अच्छी आदतें लिखें जो आपकी लाइफ को बेहतर बना रही हैं। दूसरे कॉलम में उन आदतों को लिखें जो आपकी लाइफ पर नेगेटिव असर डाल रही हैं। फिर सोचिए कि किन आदतों को और मजबूत करना है और किन्हें धीरे धीरे खत्म करना है। अच्छी आदतें अपनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है छोटे स्टेप्स लेना। अगर आप एक साथ बहुत बड़ी आदतें बदलने की कोशिश करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे और उसे ज्यादा दिनों तक जारी नहीं रख पाएंगे। इसलिए शुरुआत में छोटे बदलाव करें। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो एकदम से 5 बजे उठने की कोशिश करने के बजाय अपनी टाइमिंग को धीरे धीरे 15-15 मिनट पहले करें। अगर आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 5 से 10 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे टाइम बढ़ाएं। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए भी आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे किसी दिन अचानक अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ देंगे, लेकिन यह तरीका अक्सर फेल हो जाता है। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप धीरे धीरे अपनी बुरी आदत को रिप्लेस करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको हर दिन बहुत ज्यादा शुगर खाने की आदत है तो एकदम से इसे बंद करने की बजाय पहले अपनी डाइट में धीरे धीरे हेल्दी ऑप्शंस ऐड करें। अगर आपको बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम की आदत है तो एकदम से फोन का इस्तेमाल बंद करने की बजाय पहले हर दिन 10 से 15 मिनट कम करने की कोशिश करें। आदतों को बदलने का एक और बेहतरीन तरीका है हैबिट स्टैकिंग, यानी किसी नई अच्छी आदत को अपनी पहले से मौजूद आदतों के साथ जोड़ देना। उदाहरण के लिए, अगर आपको हर दिन पानी ज्यादा पीने की आदत डालनी है तो इसे अपनी चाय या कॉफी पीने की आदत के साथ जोड़ दें। अगर आपको मेडिटेशन की आदत डालनी है तो इसे सुबह ब्रश करने के बाद करने की कोशिश करें। कई बार हम अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं लेकिन हमारे आसपास का माहौल और लोग हमें रोकते हैं। अगर आपका दोस्त ग्रुप हर वीकेंड पार्टी करता है और अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता है तो आपको उनके साथ रहने पर भी वही करने का मन करेगा। इसलिए
अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं जो आपकी अच्छी आदतों को सपोर्ट करे। अगर आपको अपनी आदतों को सुधारने में दिक्कत हो रही है तो किसी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को अपने साथ जोड़ें, यानी कोई ऐसा इंसान जो आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करे और आपको मोटिवेट करता रहे। यह आपका कोई दोस्त, फैमिली मेंबर या कोच हो सकता है। जब आपको पता होगा कि कोई और आपके प्रोग्रेस को देख रहा है तो आपके लिए नई आदतों को बनाए रखना आसान हो जाएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि आप खुद को परफेक्ट बनने के लिए फोर्स ना करें। हर किसी से गलती होती है और यह बिल्कुल नॉर्मल है। अगर किसी दिन आप अपनी चुनी हुई आदत को फॉलो नहीं कर पाए तो खुद को दोष देने की बजाय अगले दिन फिर से शुरुआत करें। आदतें आपकी लाइफ को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। इसलिए सही आदतों को चुनें, उन्हें धीरे धीरे अपनाएं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। छोटी छोटी आदतें ही लंबे समय में बड़े बदलाव लाती हैं। आज जो आदतें आप अपनाएंगे वही तय करेंगी कि आपकी लाइफ 5, 10 या 20 साल बाद कैसी होगी। जब भी हम कोई नई आदत अपनाने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ी रुकावट डिस्ट्रैक्शन होती है। हम सोचते हैं कि रोज एक्सरसाइज करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे या कोई नया स्किल सीखेंगे, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारा ध्यान भटका देता है। कभी फोन की नोटिफिकेशन, कभी सोशल मीडिया, कभी टीवी, तो कभी आसपास का माहौल। ये सब चीजें हमें हमारी आदतों से दूर कर देती हैं। इसलिए अगर हमें सच में कोई अच्छी आदत अपनानी है तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कौन सी चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं और फिर उन्हें सही तरीके से मैनेज करना होगा। हमारा दिमाग बहुत आसानी से उन चीजों की ओर खिंच जाता है जो हमें तुरंत खुशी देती हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, वीडियो देखना, दोस्तों से चैट करना, ये सब चीजें हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट कर देती हैं और हमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन यह खुशी सिर्फ कुछ पलों के लिए होती है। जब हम लंबे समय तक ऐसी चीजों में उलझे रहते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमने अपना बहुत सारा कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। अगर हम सच में अपनी आदतों पर फोकस करना चाहते हैं तो हमें यह पहचानना होगा कि हमारी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है। इसके लिए एक सिंपल तरीका यह है कि आप एक दिन के लिए ट्रैक करें कि आप अपना वक्त कहां खर्च कर रहे हैं। हर घंटे नोट करें कि आपने क्या किया। जब आप ये लिस्ट देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। एक बार जब आप अपनी डिस्ट्रैक्शन को पहचान लें तो अगला स्टेप उन्हें कम करना या पूरी तरह से हटाना है। अगर आपको फोन बार बार देखने की आदत है तो जब आप कोई जरूरी काम कर रहे हो तो उसे साइलेंट मोड में रखें या किसी दूसरे कमरे में रख दें। अगर सोशल मीडिया आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है तो कुछ समय के लिए उन ऐप्स को अनइंस्टॉल करें या उनके नोटिफिकेशन बंद कर दें। हमारा वातावरण भी हमारी आदतों पर बहुत गहरा असर डालता है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन आपके आसपास का माहौल बहुत शोर शराबे वाला है तो आपका ध्यान लगाना मुश्किल होगा। इसलिए अपने लिए एक ऐसा माहौल बनाएं जो आपकी नई आदत को सपोर्ट करे। अगर आप रोज एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपनी एक्सरसाइज की चीजें पहले से ही तैयार रखें ताकि आपको बार बार सोचना ना पड़े। अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं तो अपने रूम में किताबों को ऐसी जगह रखें जहां वे आसानी से दिखें। एक और असरदार तरीका टाइम ब्लॉकिंग है, यानी अपने दिन के कुछ खास हिस्सों को सिर्फ एक काम के लिए रिजर्व करना। उदाहरण के लिए, अगर आप लिखने की आदत डालना चाहते हैं तो हर दिन सुबह 7 से 8 बजे का समय सिर्फ लिखने के लिए तय करें और उस दौरान कोई और काम न करें। इसी तरह अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक फिक्स टाइम सेट करें। जब आप हर दिन एक ही समय पर कोई आदत फॉलो करते हैं तो वह धीरे धीरे आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाती है। कई बार हमें लोगों से भी डिस्ट्रैक्शन मिलती है। अगर आपके दोस्त या परिवार के लोग बार बार आपके ध्यान को भटका रहे हैं तो उनसे खुलकर बात करें और उन्हें बताएं कि आप किस चीज पर फोकस करना चाहते हैं। अगर आप घर में पढ़ाई कर रहे हैं और बार बार कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो अपने लिए एक क्वाइट प्लेस ढूंढें या उन्हें पहले से ही बता दें कि इस समय में आपको डिस्टर्ब न किया जाए। कभी कभी हम खुद ही अपने सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन होते हैं। जब हमें कोई मुश्किल काम करना होता है तो हमारा दिमाग बहाने बनाने लगता है। हम सोचते हैं कि पहले कुछ आराम कर लेते हैं, पहले कुछ और काम निपटा लेते हैं और फिर अपने असली टास्क पर फोकस करेंगे। लेकिन ऐसा करते करते हमारा सारा वक्त निकल जाता है और हम अपनी आदत को फॉलो नहीं कर पाते। अगर आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो 5 सेकंड रूल को फॉलो करें, यानी जब भी कोई अच्छी आदत अपनाने का समय आए और आपका दिमाग कोई बहाना बनाने लगे
तो बिना ज्यादा सोच विचार किए 5 सेकंड के अंदर उस काम को करना शुरू कर दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका दिमाग बहाने बनाने का मौका ही नहीं पाएगा और आप आसानी से अपनी आदतों को फॉलो कर पाएंगे। नई आदतों को बनाए रखने के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी बहुत काम आता है। यानी जब भी आप अपनी आदत को फॉलो करें तो खुद को किसी न किसी तरीके से रिवॉर्ड दें। ये रिवॉर्ड बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बस इतना कि आपका दिमाग उस आदत को पसंद करने लगे। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 30 मिनट एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उसके बाद अपनी पसंदीदा स्मूदी पी सकते हैं। अगर आप पूरे दिन डिस्ट्रैक्शन से बचकर अपना काम पूरा कर लेते हैं तो खुद को कोई छोटा सा गिफ्ट दें। अगर किसी आदत को अपनाने में दिक्कत हो रही है तो उसे और आसान बनाने की कोशिश करें। कई बार हम बहुत बड़े गोल सेट कर लेते हैं और जब उन्हें पूरा नहीं कर पाते तो डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं। इसलिए किसी भी आदत को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 1 घंटा पढ़ाई करना चाहते हैं तो एकदम से 1 घंटा बैठने की बजाय पहले सिर्फ 10 मिनट पढ़ने से शुरुआत करें। जब यह आसान लगने लगे तो धीरे धीरे समय बढ़ाएं। अगर आप अपनी डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते तो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की आदत है तो इसे पूरी तरह छोड़ने की बजाय इसके लिए एक लिमिट तय करें। हर दिन एक फिक्स टाइम सेट करें जब आप सोशल मीडिया चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद बाकी समय इसे अवॉइड करें। सबसे जरूरी बात यह है कि खुद को परफेक्ट बनने का प्रेशर न दें। डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह खत्म करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन अगर आप उन्हें पहचान कर सही तरीके से मैनेज करना सीख जाएं तो आप आसानी से अपनी आदतों को फॉलो कर सकते हैं। आदतें हमारी जिंदगी को बदल सकती हैं, लेकिन सिर्फ तब जब हम उन्हें सही तरीके से अपनाएं। अगर हमें सच में अपनी आदतों को सफल बनाना है तो हमें अपने डिस्ट्रैक्शन से निपटना सीखना होगा। जब हम अपने आसपास का माहौल अपनी अच्छी आदतों के हिसाब से बना लेंगे तो हमें उन्हें अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आज ही अपनी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन को पहचानें और उन्हें कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजी बनाएं। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप अपनी आदतों को मजबूती से अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जब भी हम कोई नई आदत अपनाते हैं तो शुरुआत में बहुत मोटिवेटेड महसूस करते हैं। हमें लगता है कि यह बदलाव हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हमारा जोश धीरे धीरे कम होने लगता है। हम या तो अपनी नई आदत को भूल जाते हैं या फिर इसे फॉलो करने में आलस महसूस करने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करते। जब हमें यह पता ही नहीं चलता कि हम कितनी दूर आ चुके हैं तो धीरे धीरे हमारी रुचि खत्म हो जाती है। इसलिए अगर आप किसी भी आदत को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो अपनी प्रोग्रेस को रोज ट्रैक करना बहुत जरूरी है। जब आप अपनी आदतों को ट्रैक करते हैं तो इससे आपको यह पता चलता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। अगर आप एक्सरसाइज करने की आदत डाल रहे हैं और हर दिन ये नोट करते हैं कि आपने कितने मिनट वर्कआउट किया, तो ये आपके दिमाग को याद दिलाता रहेगा कि आप अपने गोल के कितने करीब हैं। जब आप अपने ही ग्रोथ को विजिबल फॉर्म में देखते हैं तो आपको और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। प्रोग्रेस मॉनिटर करने का सबसे आसान तरीका है एक हैबिट ट्रैकर बनाना। ये एक साधारण टूल है जिसमें आप हर दिन ये मार्क कर सकते हैं कि आपने अपनी आदत को पूरा किया या नहीं। इसे आप किसी डायरी, कैलेंडर या मोबाइल ऐप में भी मेंटेन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज पढ़ाई करने की आदत डालना चाहते हैं तो हर दिन यह लिखें कि आपने कितने मिनट पढ़ाई की। अगर आप हेल्दी खाने की आदत डाल रहे हैं तो ट्रैक करें कि आपने कितने हेल्दी मील खाए। जब आप अपनी प्रोग्रेस को रोज देखते हैं तो यह आपको आपकी आदत को बनाए रखने के लिए मोटिवेट करता है। एक और तरीका विजुअल ट्रैकिंग है, यानी आप एक बड़े चार्ट या कैलेंडर पर अपनी आदतों को मार्क करें। जब आप लगातार कई दिनों तक अपनी आदत को फॉलो करते हैं तो आपको एक लंबी स्ट्राइक दिखेगी, यानी लगातार सफल दिनों की एक चेन। ये स्ट्राइक आपको मोटिवेट करेगी कि आप इसे तोड़े नहीं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब हम किसी चीज को लगातार कई दिनों तक करते हैं तो उसे छोड़ने का मन नहीं करता। इसलिए अपनी आदतों को एक विजुअल फॉर्म में ट्रैक करना बहुत असरदार होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।